हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। आज जैसे कि आप बखूबी वाकिफ है, आज पहला वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 5 दिन पहले ही कि मेरा 20 जैन पहला लेक्चर होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। Without wasting any time, let us start. Class 10th मैथमेटिक्स पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये पहला चैप्टर है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या मार्क्स मिल रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, और कितना टाइम लगेगा इस एग्जाम को फिनिश करने, कितना टाइम लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने में, ये आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। स्टार्ट होने से पहले, रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें दो चीजें सीखनी है। एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। ये दो चीजें आपको जब समझ आ जाएंगी, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, तब आप बोल सकते हैं कि सर रियल नंबर्स हमें आप समझ आया, रियल नंबर्स क्या होता है। स्टार्ट। रैशनल नंबर्स आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर्स are those numbers which are in the form of P divided by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q must be integers. ये डेफिनेशन आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ी होगी, बट ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है 6th 7th 8th के लिए। बट आपको जो यहां डेफिनेशन पढ़नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। 9th और 10th में रैशनल नंबर की थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल सबसे पहले मैं बता दूं, 1 डिवाइडेड बाई 2, जिसमें भी आप देखोगे 1 डिवाइडेड बाई 2 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में है। P है 1 और Q है 2। कंडीशन है अगर 1 डिवाइडेड बाई 0, इवन कि अगर आप देखोगे ये P बाई Q फॉर्म में है बट Q इज इक्वल टू 0 है यहां पे, तो ये रेशनल नंबर है। नो, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्यों 0 आया। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, वो रैशनल नंबर कभी नहीं हो सकता है। अगर इसके बाद एग्जांपल है 0 डिवाइडेड बाई 1। अगर हम ये एग्जांपल बात कर लेंगे, इसमें P 0 है और Q 1 है, क्या आप बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है? हाँ या सर, ये है क्योंकि हमें P 0 है, Q 0 नहीं है। अगर P 0 होगा भी तो उसका परवाह नहीं है, P 0 होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बट Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। P अगर 0 होगा भी बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे इज 0 ए रैशनल नंबर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस सर, इट्स ए रैशनल नंबर। व्हाई? क्योंकि जिसका कुछ डिवाइड नहीं होता है उसका भी 1 होता है। तो एवरी नंबर, एवरी इंटीजर क्या होते हैं? All positive and negative numbers. Positive negative numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स, सो ऑन, यहां से भी सो ऑन, कुछ भी नंबर बोल सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स है इंटीजर्स। तो ये सारे रेशनल नंबर है। क्यों? जिसका कुछ डिवाइड नहीं होता है उसका 1 होता है डिवाइड। 0 डिवाइड बाई 1, -2 डिवाइडेड बाई 1, तो -100 रेशनल नंबर है। आप मुझे गाइस बताएंगे कमेंट्स में कि -100 रेशनल नंबर है, अगर है तो कैसे है, तो इसका P और Q क्या है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। -100 ये आप लोगों ने पढ़ी होगी रैशनल नंबर की डेफिनेशन, बट जो आपको यहां पढ़ना है
थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा मैं दूंगा यहां पे। रैशनल numbers are those numbers which are terminating and non-terminating repeating व्हाट डज दिस मीन? अभी सर आपने जो डेफिनेशन बोली कि वो सही है या नहीं है, वो भी सही है, वो आप गलत नहीं बोल सकते, बट आपको जो डेफिनेशन यहां एक्स्ट्रा पढ़नी है रैशनल नंबर की, वो ये है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर, एक तो वो टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट आर दीज नंबर्स? फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि ये नंबर्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हैं। मैं दो एग्जांपल दे, 10 divided by 3 and 3 divided by 10. Are they rational numbers? Yes. Why? They are p by q form. Are they rational? Is this a number, rational number? Yes, it's a rational number because it's a form in the form of p by q. But is this a number terminating or non-terminating repeating? Is this a number terminating or non-terminating repeating? Now we can solve it by dividing. We divide numerator by the denominator. तो 10 हम रखेंगे अंदर, तो बाहर रहेगा 3 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 10 आता है नहीं, 3 और हो गया 9, तो वहां से निकला 1, ऊपर चढ़ेगा पॉइंट, नीचे आएगा 0, 3 और 9 तो 1, पॉइंट चढ़ के तो 0 एक और आएगा, यहां 3 एक और चढ़ेगा, तो दैट मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है, इसका आंसर है 3.333 so on. That means कि रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3.3 बार। ये बार इंडिकेट्स दैट द नंबर रिपीट्स मोर देन वंस, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर? जिस पे मैंने बार रखा, पॉइंट के बाद एक नंबर है जिस पे मैंने बार रखा, वो है 3, तो दैट मीन्स ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। This number is a non-terminating repeating number. Is this a rational number? Yes. Why? Rational numbers are those numbers which are terminating and non-terminating repeating. That means those numbers which are non-terminating repeating are also the rational numbers. Now, what is terminating? That is example number 2. 3 divided by 10. Best example. We have to divide 3 now by 10. 3. तो 10 के टेबल में 3 आता है? No sir. तो पहले ही पॉइंट चढ़ेगा, तो यहाँ 0 आएगा, 10 3 हो गया 30। तो यहां रिमाइंडर जब 0 आया तो हमें कोएफिशिएंट क्या निकला? 0.3। अब इसके बाद कोई नंबर आ सकता है? नो। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर इसका 0 आ गया। दैट मीन्स पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर के बाद अब कोई नंबर नहीं आएगा, दैट मीन्स दिस नंबर इज टर्मिनेटेड। When the number is terminating, that means it's a rational number. When number is non-terminating, repeating, then it's a rational number. That are the examples you can understand. Rational numbers are those numbers which are terminating and non-terminating repeating numbers. So, मैंने आपको example भी दी, 10 divided by 3 best example. इसके लिए आप non-terminating repeating समझेंगे और terminating के लिए आप समझेंगे 3 divided by 10. Same example है, but आप अगर देखेंगे 10 divided by 3 ये रैशनल नंबर है। हाँ सर कैसे? क्योंकि p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ q 0 नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 3 रैशनल नंबर है। बट ये मैंने बताया कि आप 6, 7 और 8 तक काफी है, बट यहाँ 9th और 10th में आपको डेफिनेशन थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है, थोड़ा इलॉबरेट करना है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are terminating and non-terminating repeating. Terminating मैंने बताया कि कैसे होता है, पॉइंट के बाद चाहे एक ही डिजिट आए चाहे दो ही डिजिट आए। जैसे मैं बताऊंगा टर्मिनेटिंग के एग्जांपल 0.4327। इज दिस नंबर है टर्मिनेटिंग? यस। क्यों? अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, 4 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, that means number is terminating. If the number repeats, the non-terminating repeating, what is this? 0.37894.
व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन्स कि 4 रिपीट हो रहा है। नाउ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना ही खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? वो है 4। दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चाहे नंबर एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, उसके बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए। दैट नंबर इज नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर्स। एंड नंबर जो रिपीट होगा पॉइंट के बाद, चाहे एक ही क्यों ना हो, चाहे 2 ही क्यों ना हो, 0.70483, is this number terminating or non-terminating repeating? Number is non-terminating repeating. Why? Because the number 483 comes repeatedly. 483, 483, 483. That means I have kept one bar. 483 पे मैंने बार रखा इसलिए क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अब आप गाइस समझ आया टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? वेरी गुड। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे 0.838281 ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? 7325.21 बार। What is this number? Is this number a terminating or non-terminating repeating? What is this number? Is this number a terminating or non-terminating repeating number? So guys, तो आपने समझा रैशनल नंबर की 2 डेफिनेशंस है। कौन कौन सी डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन, the numbers which are in the form of p by q, p by q की शक्ल में जो भी नंबर्स होंगे उनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। बट इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है q should not be equal to 0. If q is equal to 0, then it's not a rational number. That means example remains 1 divided by 0. 1 divided by 0 means 1 divided by 0 ये रैशनल नंबर नहीं है। बट इवन कि ये p by q की फॉर्म में है, इवन इन द फॉर्म ऑफ p by q, बट q is equal to 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। If the number repeats itself, अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, इस नंबर को मैंने रेसिप्रोकल किया 0 डिवाइडेड बाय 1, क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर। क्यों? क्योंकि हमें p by q की फॉर्म में है ही, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ पे 1 है तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आप इससे बेस्ट एग्जांपल नोट कीजिए, नोट रखिएगा, एनी नंबर that is divided by 0 is not defined, वो कभी डिफाइन नहीं हो रहा है। that is why कि किसी भी नंबर पे अगर 0 होगा, p डिवाइडेड बाय 0, ये कोई भी नंबर जब डिवाइड होगा 0 तो वो होगा नॉट डिफाइंड, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं हो रहा है। that is why मैंने नोट बताया, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, that number is not defined. Number is not defined. What does this not defined mean? That 1 divided by 0, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसका कुछ आंसर नहीं आएगा। That is why it is also not a rational number, because q is equal to 0. q should not be equal to 0. That means it is not a rational number. So guys, आप लोगों ने समझा होगा कि अब पहली बार आज रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर की 2 डेफिनेशंस है, 8, 6, 7 और 8 के लिए अलग डेफिनेशन है। दिस इज फादर, वो डेफिनेशन भी भूलनी नहीं है, वो आपको नहीं कि आप सारा भूलनी है, वो डेफिनेशन नहीं, वो आपको साथ साथ याद रखनी है। विच आर द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म में होता है, q should not be equal to 0 and p and q must be integers। एंड और एक्स्ट्रा डेफिनेशन क्या है इसकी रैशनल नंबर की? दोज नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो नंबर जो होंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दैट मींस मैंने एग्जांपल भी दिया आपको 10 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 10, हाउ इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड हाउ दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। ये आप लोगों ने समझा। आप मुझे सिर्फ बताएंगे 0.838281, इस पे बार कुछ नहीं है, आप मुझे बताएंगे ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये नंबर भी बताएंगे आप कमेंट्स में कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो गाइस, आप लोगों ने समझा होगा कि आज रैशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद है इर्रेशनल नंबर। irrational numbers, क्या होंगे irrational numbers? Simple definition, which are not in the form of p by q. No, it's not a definition. But यहां पे कुछ definition हुई, the numbers which are
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या इसका हम दूसरा नाम भी बोलते हैं और रिकरिंग, RECURRING, recurring. The numbers which are non-terminating and non-repeating or recurring. Recurring मतलब repeating का दूसरा synonym है ये repeating का recurring. Example क्या है इसकी irrational number की? Rational number आप लोगों ने समझा. Irrational number होते हैं the numbers which are non-terminating and non-repeating. जो नंबर ना ही रिपीट हो रहे ना ही खत्म हो रहे और वो नंबर्स होते हैं irrational numbers. Example, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा आपको 0.1325 18391742 so on. That means this number is non-terminating, repeating, non-repeating. That means क्या हमें बताना है ये इस एग्जांपल में कि नंबर रिपीट हो रहा है ना, कोई नंबर नहीं रिपीट हो रहा है. सर ये नंबर रिपीट हो रहा है, बट आप देखिए ये नंबर कहां पे रिपीट हो रहा है, इसके बाद कौन सा नंबर है. तो मैं एग्जांपल लूंगा 5 6 9 8 3 5 4 1 2 6. So that means this number is non-terminating and non-repeating. That means एक तो ना खत्म हो रहा है और एक ना रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. जैसे एग्जांपल 0.10 100 10 के बाद 100 के बाद 1000 के बाद 10,000. So that means रिपीट नंबर हो रहा है नो, तो that means नॉन रिपीटिंग. खत्म हो रहा है नंबर नो, खत्म नहीं हो रहा है. रिपीट हो रहा है नो सर. then the numbers are known as irrational numbers, non terminating and non repeating. बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझना है, एग्जांपल अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 अंडर रूट 9 so on. So every number in the form of root are irrational numbers, but there is exception. Exception क्या है इसमें? root 4 नहीं है, root 9 नहीं है. Why? Because root 4 has the perfect square root of 2, root 9 has the perfect square root of 3. So that means which numbers? The numbers which have the perfect square roots are not the irrational numbers. That means they are rational numbers. Every number other than the perfect square roots are irrational numbers. So that means under root 2 is irrational number, under root 3 is irrational number, under root 5 it is irrational number, under root 6 it is irrational number. एक और एग्जांपल बेस्ट पिछले साल एग्जाम में आया था ये ऑब्जेक्टिव टाइप. which of the following is irrational? Which of the following is irrational number? तो पहला ऑप्शन था 4/3, B 22/7, C 1/3 and D 0/1. ये एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन कि इसमें कौन सा इरेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है. तो आप डायरेक्ट आप बता देना है एग्जांपल 22/7. सर व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट हमें पता है ये किसका वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7. अगर आप लोगों ने इसको डिवाइड करते हुए देखा होगा कभी, ये नंबर ना ही रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है. तो दैट मीन्स पाई इज इरेशनल नंबर. आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पाई का वैल्यू है 22/7. उसका वैल्यू ये नहीं है, उसका वैल्यू है 3.1458732. तो दैट मीन्स कि पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है. तो दैट मीन्स कि अंडर ये पाई इज इरेशनल नंबर. दैट मीन्स पाई का वैल्यू है 22/7. दैट मीन्स 22/7 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर. इट इज नॉट एन रैशनल नंबर. सो अगर जिसने टिक मारी थी 22/7 को उसको 1 मार्क्स मिला था. तो बहुत सारे ने दिया था 0/1, ये 0/1 नहीं है. 0/1 रैशनल नंबर है. मैंने अभी आपको रैशनल नंबर में बताया 0/1 क्यों रैशनल नंबर है और 1/0 क्यों रैशनल नंबर नहीं. तो एग्जांपल आप जो भी नंबर रूट में होगा without the perfect square roots are the irrational numbers. That means root 2 irrational number, root 3 irrational number, root 4 no sir. Why? Root 4 has the perfect square root, that is 2. Root 9 that has the perfect square root 3. So that means root 4, root 9, root 16, root 25, root 36 are the
have the perfect square roots. That means they are rational numbers, not irrational numbers. Other than these numbers, which are in the form of root, are irrational numbers. That means under root 2, under root 3, under root 5, under root 6 are irrational numbers. Other than these numbers, one number that is irrational number, that is pi. 22 divided by 7 is irrational number. याद रखिएगा अभी, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, पिछले साल एग्जाम में आया था एक नंबर का, is pi irrational number, yes or no? Which of the following is irrational number? इनमें से आपको ऑप्शंस बताना था कि कौन सा नंबर irrational नंबर है. तो 22/7 जिसने भी क्लिक किया था 22/7 उसको 1 मार्क्स मिला था. बट यहाँ पे क्यों है ये टर्मिनेटिंग? इसका वैल्यू अगर आप देखोगे, हम जब मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ते हैं या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, हम देते हैं पाई का वैल्यू या तो 22/7 या तो देंगे 3.14. ये तो 3.14 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बट इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 3.1452687. दैट मीन्स नो नंबर इज रिपीट, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है. तो दैट मीन्स कि पाई इज इरेशनल नंबर. एक्सेप्शन यही है, बाकी सारे 22/7 के बगैर बाकी सारे नंबर जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे वो सारे हैं रैशनल नंबर्स. 22/7 क्यों इरेशनल है वो आप मैंने बताया कि वो क्यों रैशनल नंबर है, वो क्यों इरेशनल नंबर है. अगर आप सिंपली बताएंगे पाई इरेशनल नंबर है, यस. क्यों? क्योंकि 22/7 का वैल्यू ये 3.14 नहीं है, तो ये इसका वैल्यू है 3.145872. इसका मतलब ये नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है. दैट मींस पाई इज इरेशनल नंबर. सो आप लोगों ने क्या समझा क्या होते हैं रैशनल नंबर्स और क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स. अब आप उस डेफिनेशन पे मत जाइएगा, डेफिनेशन याद रखनी है, मैं नहीं बोल रहा हूं भूलनी है, बट दैट आर authentic definitions in class 10th as well as in 9th class. The numbers which are terminating and non-terminating repeating are known as rational numbers. कौन सा नंबर है वो मैंने एग्जांपल आपको दी, दोनों एग्जांपल टर्मिनेटिंग के लिए भी और नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग के लिए भी. नाउ इरेशनल नंबर्स इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स इसी से आता है. The numbers which are non-terminating and non-repeating or recurring. कौन सा नंबर और ये क्यों नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड रिकरिंग? सबसे बेस्ट एग्जांपल, एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ रूट आर इरेशनल नंबर्स, बट देयर इज एक्सेप्शन. The numbers having the perfect square roots are rational numbers. Other than those numbers, other than perfect square numbers, बाकी सारे नंबर जो भी है दुनिया में, कोई भी नंबर हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, वो सारे इरेशनल नंबर्स है. तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अंडर रूट -100 रैशनल है कि इरेशनल. अंडर रूट 100 रैशनल है कि इरेशनल नंबर? कमेंट्स दीजिए, देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है. मैं आपको बताऊं कि रूट 100 रैशनल है इरेशनल है. इरेशनल है कि सो गाइस, आप लोगों ने अब समझा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. मैं अब इरेज कर रहा हूं ये. सो गाइस, आज के लिए इतना ही था. तो इंशाल्लाह इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का. तब तक अल्लाह निगहबान, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मैथ्स एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, मैथ्स एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज.